Assalamu alaikum. My name is Samar Abbasi, registration number 20D84 and today we'll be performing lab number 5 जिसमें हम लोगों ने बेसिकली DFT के बारे में परफॉर्म करना है DFT और उसका इन्वर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म का। सबसे पहले हमारे पहला टास्क दिया हुआ है कि हमने इसमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है हमें, ठीक है। हमने उसका DFT भी निकालना है और उसका इन्वर्स भी निकालना है। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे DFT का, ठीक है, फंक्शन y के नाम से। सबसे पहले इसमें हम फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन हो गया, हमने इस पर n प्रोवाइड करना जो हमारे पर लेंथ होती है, ठीक है। y हमने प्रोवाइड करना जो हमारे पास जीरोज़ होते हैं, फिर हमने k प्रोवाइड करना जो हमारा इंडेक्स होता है 0 से लेके n-1 जो हमारे पास वैल्यू होती है, ठीक है। n के लिए भी हमारे पास 0 से लेकर n-1 तक होता है। तो बेसिकली फार्मूला हमारे पास होता है इसका x ऑफ n जो कि हमने पढ़ा था, जो कि हमने यहाँ पे y से रिप्रेजेंट किया हुआ है। x ऑफ n डॉट प्लस ई की पावर माइनस जे टू के आई थिंक 2 पाई के n बाई n, ठीक है, कैपिटल N। सिंपली हमने यहाँ पे फार्मूला की इम्प्लीमेंटेशन की। यहाँ पे हमने j की जगह li लिखा है, इट इज़ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मैटलैब में ये यूज़ होगा, ठीक है। हमने फंक्शन बना लिया। फिर सेम गोज़ विद IDFT दैट इज़ इनवर्स, ठीक है। इसमें हमने सिंपली क्या किया, सेम फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन है टोटल, लेकिन एंड पे ये एक चीज़ का हमने एडिशन यहाँ पे किया है कि हमने x इंटू n+1 को डिवाइड किया, अगेन डिवाइड बाई 2 किया, इट इज़ इनवर्स, दैट्स वाई वी आर फॉलोइंग दिस पैटर्न। बाकी एवरीथिंग इज सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं k की जगह n है और n की जगह k और y की जगह आपके पास x और x की जगह y है, ठीक है। तो जब आपके पास दो फंक्शन बन जाएंगे, फिर आपने पहले टास्क की तरफ जाना है। इसमें आपके पास इनपुट सीक्वेंस दी हुई है। पहले आपने इसका माई DFT निकालना है, फिर आपने इसका डिस्प्ले करना है DFT कोफिशिएंट्स को, फिर आपने इसका इन्वर्स निकालना है DFT का, फिर आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो पहले हम इसको रन करेंगे तो वी गेट दिस वैल्यूज़, ठीक है। DFT आ गए हमारे पास और इनके फिर हमारे पास इन्वर्स आ गए। लेट्स सपोज दिस इज़ IDFT सीक्वेंस, ठीक है। हम जाके यहाँ से अब एक और लेते हैं 2589, ठीक है, 2589, ठीक है। इसको रन करते हैं तो यहाँ पे एक और सीक्वेंस हमारे पास आ गया DFT की और IDFT की। अब एक और हम कर लेते हैं दिस वन, आई थिंक दिस वन विल बी बेटर, ठीक है। इसको इस तरह करते हैं तो वी गेट अनदर सोल्यूशन, IDFT का भी आ गया और DFT का भी आ गया। तो ऐसे हमारा टास्क 1 होगा। मूविंग ऑन टू द सेकंड टास्क, हमने यहाँ पे सिंपली हमें मतलब यहाँ पे टोटली हमें 10 हमें यहाँ पे x की वैल्यूज़ प्रोवाइडेड है। हमने यहाँ पे सिंपली इनका FFT लेना है, DFT बेसिकली लेना है, लेकिन हम यहाँ पे फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म इसलिए यूज़ करेंगे बिकॉज वो थोड़ा टाइम उसका कम होता लगता है उसमें, एंड इट्स मोर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट दैन DFT, ठीक है। तो हम FFT यूज़ करेंगे, दैट इज़ बिल्ट इन फंक्शन, और हम उससे मतलब उसको प्लॉट करेंगे। डिस्क्रीट टाइम स्टैम्प के लिए हम स्टैम्प कमांड यूज़ करें, डिस्क्रीट टाइम के लिए यूज़ करें। सब प्लॉट्स हम यूज़ कर रहे हैं 5 रोज़ 2 कॉलम्स की, और हमने आगे इंडेक्स यूज़ किए हैं 1 2 3 4, और हमने साथ हर किसी को टाइटल दे दिया कि मतलब हमारे पास x1 है, पहले इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, फिर इसमें 8 हैं, और उससे अगले में 16 है, फिर अगेन 4 हैं, फिर 8 हैं, फिर 16, इस तरह करके सारे हमने इनपुट करने हैं टाइटल, और फिर हम इसको रन करते हैं कोड को। तो ये हमारे पास सिंपली इसका फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म आ गया, ठीक है। पहली वैल्यू का, सेकंड का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9 और उसके बाद 10, 11, 9 का आया, 7, 8, 9, 10 का नहीं आया ना, 9 का नहीं आया। अच्छा 9 हमने मेंशन ही नहीं किया यहाँ पे, हमने x 10 11 डायरेक्ट किया, ठीक है। तो खैर इस तरह ये होगा। 9 ये रहा, 9 का लगता है मैंने प्लॉट नहीं किया, वेट, सिंपली हम यहाँ से उठाते हैं इसको, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। 7, 8, 9 को उसके बाद कर देते हैं, ठीक है। सब प्लॉट 11 x ऑफ 9, और ये हो जाएगा हमारे पास x ऑफ 9, जो आई थिंक दैट इज 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अगर 32 है ये, या नहीं 32 बेसिकली हम इसको करते हैं प्लॉट, ओके। सब प्लॉट में हमारे पास एक्स की नंबर ऑफ सब, अच्छा हमारे पास सब प्लॉट ना एक्सीड हो रहे हैं स्पीड की, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये प्लॉट नहीं होगा, हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, 8 वाले को। अब यहाँ पे हम इसको f ऑफ 10 कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको करते हैं रन, अभी हो जाएगा रन, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लॉट्स होते हैं ना वो इसमें टोटल 10 होते हैं, ठीक है। सब प्लॉट जो आप कर सकते हो, जो इंडेक्सेस आपने चेंज किए हैं। अभी आप देख सकते हैं दिस इज़ द लास्ट वन जो कि 9 था, इसमें 32 वैल्यूज़ हैं, और इसने कुछ इस तरह इसको प्लॉट किया है। इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, ठीक है, नीट करके इसको करते हैं, दैट विल बी आई गेस, सबको रिमूव करते हैं, ठीक है, और इसको सब इस तरह, ठीक है।
सब प्लॉट की ज़रूरत नहीं है, हम इसको बेसिकली इस तरह प्लॉट कर देते हैं। और ये इस तरह करके ना मतलब आप देख सकते हैं, आप 32 वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन ये 32 अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने इसको मतलब इम्प्लीमेंट किया है। 32 वैल्यूज़ ही हैं या 32 वैल्यूज़ ही हैं ये, और इस तरह ये प्लॉट हुआ है टोटल हमारे पास। मतलब जिसका हमने DFT निकाला, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला इस कोड का, विच इज़ लाइक दैट। ठीक है, सब प्लॉट करेंगे तो वो काफ़ी कंजेस्टेड सा आ जाएगा, तो उस तरह मतलब काफ़ी मतलब ना समझ नहीं आएगी कि हमने किया कैसे। तो हमने इसलिए सारे सब प्लॉट्स निकाल के ना सिर्फ इसको प्लॉट कर लिया। अच्छा, टास्क थी हमारे पास, हमारे पास सेम कोड प्लॉट है, लेकिन इस पर हमने FFT भी तो निकालना है, लेकिन इस पर हमने इसका हर एंगल का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर फेज़ निकालना है फेज़, और फिर हमने इसकी पावर निकाली, फिर हमने इसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, डिस्प्ले के लिए सेम प्रोसीजर है, हमने पहले सब प्लॉटिंग करनी है। ठीक है, आपको एक साथ करने के लिए उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसको हमने दिखाना है डिस्क्रीट में, फ्रिक्वेंसी दिखानी है हमने, और इसकी हमने मतलब आगे जाके हमने सॉरी फेस स्पेक्ट्रम दिखाना है हमने, और आगे पावर स्पेक्ट्रम दिखाना है। ठीक है, तो मैं सारे तो नहीं कर सकता बिकॉज उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो हम कुछ एंगल्स को यहाँ पर ट्राई करेंगे, कुछ मतलब एक्स को, जैसे x(1) को कर लेते हैं, x(8) को कर लेते हैं। ठीक है, बारी बारी पहले हम x(1) कर रहे हैं, इसको रन करते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास, स्पेक्ट्रम आ गया, फेस स्पेक्ट्रम आ गया, और हमारे पास पावर स्पेक्ट्रम आ गया। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे निकालना है x(5) का, ठीक है, x(5) का निकालने के लिए हम ऐसा निकालेंगे इसको यूँ करके। ठीक है, बाकी सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ऊपर कोड में। x(5) हम ऑलरेडी राइट डाउन कर चुके हैं कि फार्मूला हमने ऐड किए हुए, एक एब्सोल्यूट वैल्यू है मैग्नीट्यूड के लिए, हम उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, फेस के लिए एंगल होता है, और पावर के लिए हमारे पास को उसकी पावर स्केयर होती है। ठीक है, तो दैट्स अ मैग्नीट्यूड वर्क्स। ठीक है, ये 5 का हमने इसको चेंज नहीं किया, इसको हम 5 कर लेते हैं, लाइक दैट एंड लाइक दैट। ठीक है, इसको सेव करके दोबारा से रन करते हैं, तो इट विल बी लाइक दिस। मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हमारे पास आ गया, हमने इसको टाइटल ये डाले हुए हैं, एक्स एक्सिस में हमने फ्रिक्वेंसीज डाली हुई हैं, और हमने वाई एक्सिस में जो हमारे पास चीज़ें हम निकाल रहे हैं वो उनके फार्मूलाज डाले हुए हैं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल द टास्क अबाउट आई थिंक लैब नंबर 5। सो नाउ वी विल बी प्रोसीडिंग टू लैब नंबर 6। ओके, सो लैब नंबर 6 पे हमारे पास 5 टास्क की वजह से पहले हमने इसमें FFT लगाने हैं, लेकिन हमने इस बार इसको इवन ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे हमने एक यहाँ पे पूरा एक डेरिवेशन में बताई हुई है DFT की, हमने कैसे इसको डिवाइड करना है यूजिंग दिस बटरफ्लाई डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास टास्क है, हमने उसमें क्या करना है कि हमने एक सिग्नल लेना है एक्स, उसके हमें इसको डेसिमेशन फैक्टर देना है, फिर हमने उसको इवन और ऑड सैंपल्स में डिवाइड करना है, जैसे हम बटरफ्लाई को डायग्राम में करते हैं। ठीक है, x ही इवन है, और x ऑफ जो हमारे पास ऑड है, उसका हमने इनकी कैलकुलेट DFTs करनी है, पहले ऑड की और इवन की सैंपल्स की सेपरेटली करनी है। ठीक है, ये हमने पहले लेंथ निकाली उनकी, फिर हमने उनके FFTs लिए, हमने इवन की और फिर ऑड की। ठीक है, फिर जो मेन चीज़ यहाँ पे आती है वो हमने इनको मर्ज करना है। ठीक है, मर्ज करने के लिए हमें क्या करना है, हमने ये फंक्शन यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक फार्मूला होता है, ऊपर वाली टर्म जैसे हम लेते हैं उसको हम ऐड करते हैं, और नीचे वाली टर्म को हम एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास होता है, मतलब जो हमारे पास फार्मूला होता है DFT का, उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम ये फार्मूला लगाएंगे, फिर हम डिस्प्ले करने के रिजल्ट हम ऑर्डिनल सिग्नल डिस्प्ले करेंगे, फिर हम डेसिमेटेड सिग्नल रिप्रेजेंट करेंगे जो हमने मतलब डेसिमेट किया, उसके साथ जो रिकन्स्ट्रक्टेड होता है दोनों को ऐड करने का जो इन्वर्स होता है। ठीक है, FFT का, तो उसको रन करते हैं। तो दिस इज हमारे पास ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है 1 2 3 4 7 8, डेसिमेटेड हमारे पास आएगा 1 3 5 7। ठीक है, ये हमारे पास ऑड वाले हैं। ठीक है, इसमें हमने इवन वाले निकाल दिए हैं, और ये हमारे पास रिकन्स्ट्रक्टेड सिग्नल आता है, जो कि इसमें आई की फॉर्म भी आ जाती है बीच में, मतलब जो कि J होता है बेसिकली, जो इमेजिनरी को हम J कहते हैं अगर हम देखें अगर सिग्नल्स को, लेकिन यहाँ पे मैट लैब में उसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, J का सिंबल नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द फर्स्ट टास्क इज़। ओके, टास्क नंबर 2 की बात करते हैं, तो हमने सिंपली टास्क नंबर 2 पहले टास्क को लेकर चलना है, लेकिन इसमें हमें सिग्नल्स की वैल्यूज़ चेंज करनी है। ठीक है, हमें चेक करना है कि इसमें क्या नाम है, सिमेट्री है, और कैलकुलेट करनी है DFTs को। तो अब चलिए हम मेरा सिग्नल 2424 वाला लेते हैं। ठीक है, लाइक दैट 2424। सो अगेन सेम प्रोसीजर है, हमने डेसिमेट करना है, डेसिमेट फैक्टर यूज़ करना है, हमने लेंस यूज़ करनी है, हमने इसको मर्ज करना है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है ना वो हमने कंपेयर करना है DFTs को स्टैंडर्ड मैटलैब से। ठीक है, ये हमारे पास पहले हमारे पास ओरिजिनल है जो हमने निकाला है। ठीक है, IFFT लगा के इन्वर्स करके, और दूसरा हमारे पास है जो हमारे स्टैंडर्ड मैटलैब फंक्शन होता है ना DFT, वो वाला। ठीक है, दोनों हम निकालेंगे, एंड दिस इज आउट टेस्ट। ठीक है, पहले ओरिजिनल सिग्नल है 2424, फिर हमारे पास डेसिमेटेड सिग्नल आता है उसका, फिर हमारे पास आता है DFT आता है x1 का, जो कि हमारे पास हमने निकाला है जो स्टैंडर्ड मैटलैब फंक्शन होता है, फिर हमारे पास डेसिमेटेड फॉर्म है इसकी x1 की। तो दिस इज़ हाउ सेकंड टास्क इज़। थर्ड टास्क जब चलते हैं तो हमारे पास इसमें अब थर्ड टास्क थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, हमने
जो टास्क 1 में प्रोग्राम से ना हम लोगों को कंपेयर करना स्टैंडर्ड फंक्शन से, हमने एक्स और वाई की न्यू वैल्यूज़ दे दी हैं, ठीक है। हमें ये वैल्यूज़ प्रोवाइड की हैं, हमने अगेन सेम चीज़ करनी है, हमने डीएफटी की लेंथ फाइंड करनी है फॉर ऑड एंड इवन सैम्पल्स के लिए, फिर हमने दोनों को मर्ज करना है, फिर हमने सेम वही जो लास्ट वाला प्रोसीजर किया था वही हमने इसमें करना है, हमने उसको कंपेयर करना है। पहले हमने नॉर्मल निकालने हैं, ओरिजिनल सिग्नल्स जो होते हैं, डेसिमेटेड सिग्नल्स होते हैं, पहले हमने वो निकालने हैं आईएफएफटी के साथ पहले वाले के, फिर सेकंड वाले के हमने निकालने हैं आईएफएफटी के साथ, फिर हमने उनको जो स्टैंडर्ड मैटलब फंक्शन होती है उनसे कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है ओरिजिनल सिग्नल, इसका डेसिमेटेड सिग्नल आया, फिर ऑर्डिनरी सिग्नल आया वाई का, उसका डेसिमेटेड सिग्नल आया, फिर हमने उन दोनों के स्टैंडर्ड मैटलब फंक्शंस निकाले हैं, ठीक है। आगे हमारे पास लैब नंबर टास्क नंबर 4 जो था उसमें हमने खुद एक 2 सैम्पल्स के लिए हमें एक डीएफटी खुद डिज़ाइन करना है, ठीक है, रेडिक्स 2 एफएफटी एल्गोरिथम के लिए। हमने एन लेंथ ली है, एक्स जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है कैपिटल, और एक्स जो नंबर है हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, फिर हमने डिवाइड करना सिग्नल को इनटू इवन एंड ऑड सैम्पल्स, ठीक है। सेम प्रोसीजर अगेन इवन ऑड में से इसको हमने किया, फिर हमने इसकी एफएफटी निकाली जो हमने फंक्शन बनाया, ये भी हम फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। हमने इसका माई एफएफटी निकाला है जो कि ये फार्मूला हमारे पास आया है, एक्स ऑफ के इज इक्वल टू एक्स ऑफ ई प्लस टी ट्विडल। ट्विडल जो है हमारे पास वही है जो हमारे पास एक फार्मूला होता है एफ एफ टी का, एक्स ऑफ एन डॉट ई की पावर मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस जे के 2 पाई एन बाई एन, ठीक है। तो सिंपली ये चीज़ है इसमें, उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इस फार्मूले को इस वाले सिग्नल में, ठीक है। ये हमने एक सिग्नल लिया हुआ है, हमने इसमें इसको इम्प्लीमेंट किया माई एफ एफ टी को, फिर हमने इसको कंपेयर किया मैट लैब के एफ एफ टी से, ठीक है। तो दिस इज इट, ये हमारा माई एफ से आया और ये हमारे पास मैट लैब का जो फंक्शन था उससे आया, ठीक है। देयर इज़ प्रॉब्ली नो डिफरेंस, एक दो डिफरेंसेस हैं आई गेस, बल्कि नहीं कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, सेम एज इट इज़ है बिल्कुल, ठीक है। ये सिग्नल दोनों जब हम कंपेयर करेंगे तो आखिरी टास्क में हमारे पास क्या है कि हमने इसमें थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये, हमने फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट पहले कन्वर्ट करना यूजिंग और ऑन फंक्शन, फिर हमने उसको अगेन कंपेयर करना स्टैंडर्ड फंक्शन से, लेकिन इस पर हमें वैल्यूज़ अलग दे दी हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। हमने पहले चारों वैल्यूज़ प्लॉट की, ऐड की, फिर हमने उनके एफ यूज़ किया यूजिंग जो ऑन कस्टम फंक्शन जो हमने बनाया है, ठीक है, माई एफ वाला। फिर हमने उनको उनके स्टैंडर्ड फंक्शंस वालों को ना उनको कैलकुलेट किया, एफ डब्ल्यू के, एफ एक्स के, एफ वाई को, एफ जेड के, इन वैल्यूज़ को हमने स्टैंडर्ड फंक्शन को कैलकुलेट यूजिंग स्टैंडर्ड फंक्शन हमने कैलकुलेट किया इनको। फिर हमने कंपेयर किए रिजल्ट, पहले हमने अपने एफ का रिजल्ट डाला, उसको सिग्नल प्लॉट किया, फिर हमने कस्टम फंक्शन था वो डाला जो कि हमने इसमें मैट्रिक्स हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड फंक्शन डाला, स्टैंडर्ड फंक्शन हमने डिस्प्ले किया, फिर हमने दूसरे सिग्नल का किया एक्स का, फिर हमने किया वाई का, और फिर जेड का। पहले हमने कस्टम फंक्शन डाले हैं, फिर हमने सिंपली डाले हैं उसके बाद और राउंड फंक्शन। पहले हम डब्ल्यू कर लेते हैं, उधर कॉम्प्लेक्स ना होता कि ये हमारे पास 50 है, कस्टम फंक्शन का ये वाला आया वैल्यूज़, और हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन की वैल्यूज सेम आई है, मतलब दिस कोड इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है। फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं एक्स की, चेक करते हैं लाइक दैट, या लाइक दैट, इसमें भी सेम वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास। फिर हम करते हैं चेक वाई जेड की कर लेते हैं, ठीक है, एक साथ कर लेते हैं दोनों की। ये हमारे पास वाई जेड की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। दोनों कस्टम फंक्शंस की वैल्यू भी ठीक आ रही है, स्टैंडर्ड की भी ठीक आ रही है, मतलब हमारे जो हमने फंक्शन बनाए हैं दैट आर वर्किंग फाइन, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टास्क लैब नंबर 6 एंड लैब 5 भी हो गई, लैब 6 भी हो गई, एंड दैट विल बी इट फॉर टुडे। थैंक यू।